की उड़ानों पर बड़े संकट जो गहराया हुआ है। 3 दिनों में लगभग 600 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल हुई हैं। 3000 से ज़्यादा उड़ानें जो प्रभावित हुई हैं, उस पर एक बड़ा अपडेट आया है। इस बड़े संकट को देखते हुए नागर विमानन मंत्री ने इंडिगो के अधिकारियों संग जो बैठक की है, उसमें खबर ये है कि बैठक के दौरान एयरलाइंस को कड़ी फटकार लगी है। सरकार ने पूछा है कि अगर समस्या इतनी बड़ी थी तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई है, जो जी बिजनेस लगातार अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, अपने एनालिसिस के दौरान उठाता रहा। पूरी डिटेल्स इस वक्त समझते हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे से, जो इस खबर को शुरुआत से ट्रैक कर रहे हैं। अमरीश, बताइए आज बैठक में क्या हुआ, क्या रुख रहा डीजीसीए का, मंत्री नागर विमानन का? देखिए दीपक, जिस तरह से हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, लगभग वही सारी चीजें आज बैठक में डिस्कस हुई हैं। डीजीसीए से बैठक के बाद एविएशन मंत्री ने बैठक बुलाई थी, जिसमें कि डीजीसीए, एविएशन मंत्री, एविएशन सेक्रेटरी, इंडिगो के प्रतिनिधि सभी शामिल थे। और साफ शब्दों में सरकार ने स्पष्ट तौर पर पूछा कि आखिर जब आपको पता था कि एफडीटीएल के नॉर्म्स आ रहे हैं, उसके नियम क्या कहते हैं, ये आपसे डिस्कस हुआ था, बावजूद उसके आपने कोई पहले से तैयारी क्यों नहीं रखी? साथ फटकार लगाते हुए ये भी कहा है कि जल्द से जल्द आपको हायरिंग शुरू करनी और हर 15वें दिन आपको रिपोर्ट देनी कि अब तक आपने कितनी हायरिंग कर ली है। इसके साथ ही इंडिगो को ये भी कहा है कि जितनी जल्दी संभव हो जो रेशेड्यूलिंग करें अपने फ्लाइट्स की, ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, किराए न बढ़ने पाए, इस बात को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा रिम्बर्समेंट जो ग्राहकों को, पैसेंजर्स को पास ऑन करना है, वो उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, कोई हिला हवाई नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। और इसकी रिपोर्ट भी हर हफ्ते देनी होगी डीजीसीए को और एविएशन मंत्रालय को। तो साफ शब्दों में सख्त हिदायत है कि इंडिगो किसी भी तरीके का जो लापरवाही कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा और हर 15 दिन पे हायरिंग करनी होगी और हायरिंग की अपडेट देनी होगी। हाँ, एक और जरूरी बात जरूर है कि इंडिगो की ने अर्जी दी थी कि ट्रैवल का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, ऐसे में आने वाले समय में मौसम भी खराब हो सकता है, मौसम के एडवर्स इम्पैक्ट से फ्लाइट ऑपरेशन में डिले होगा, तो हमको थोड़ी मोहलत चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय इस बात पर विचार करा कि एफडीटीएल के जो नियम है, क्या उनको कुछ दिनों के लिए मुलतवी किया जा सकता है, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। इस बात को लेकर डीजीसीए जल्द एक और बैठक बुला सकता है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार कल एक बड़ी अहम बैठक है, जिसमें कि एविएशन मंत्रालय बाकी जो एयरलाइंस हैं जिनके के ऑपरेशन थोड़े कम प्रभावित हुए हैं, उनके साथ बैठक करेगा, जो कि एक मंथली रिव्यू मीटिंग भी रहेगी साथ साथ। उसमें किरायों को लेकर विशेष चर्चा होगी। एयरलाइंस को कहा जाएगा कि जो प्रभावित लोग हैं या जो अल्टरनेट फ्लाइट्स देख रहे हैं, उनको एकोमोडेट करें और किराए न बढ़ने पाए, रेंज बाउंड रहें, इस बात की विशेष जो तैयारी रखे एयरलाइंस। इसके साथ ही कल की बैठक के बाद दो चीजें और अहम तरीके से होंगी। अमरीश, एक मिनट, मुझे एक चीज पे क्लैरिटी दे दीजिए। अगर सरकार एफडीटीएल नियम को ट्रैवल सीजन देखते हुए, आपने जैसा कहा कि उसको पोस्टपोन कर सकती है, ढील दे सकती है, मुलतवी कर सकती है, तो क्या इससे इंडिगो का मौजूदा फ्लाइट संकट खत्म होगा या उस पर प्रेशर कम होगा? देखिए, एफडीटीएल के नियमों में अगर सरकार ढील देती है, उनको कुछ समय तक टालती है, तो सबसे ज्यादा फायदा इंडिगो को ही होगा, क्योंकि इंडिगो भारत में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठी है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स उसकी हैं, सबसे ज्यादा डेली ऑपरेशंस उसके हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल रूट्स पर भी हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट रूट्स पर उसको जो ट्रेवल के डेस्टिनेशन माने जाते हैं, उस रूट पर है। इससे क्योंकि प्रभावित जो हमने चार्ट देखा था, उसमें जब 1232 फ्लाइट कैंसिल हुई थी, उसमें 755 फ्लाइट सिर्फ इस बात के लिए कैंसिल हुई थी कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में केबिन क्रू और पायलट्स नहीं है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि फ्लाइट ऑपरेशंस में काफी हद तक सुधार हो जाएगा और जिन बाकी एयरलाइंस को इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, उनके ऑपरेशन भी सुधरेंगे। तो ऐसे में लोगों को एक बड़ी राहत मिल जाएगी और ट्रेवल सीजन पास किया जा सकता है, इस बात की उम्मीद है कि एफडीटीएल पर फैसला उसको बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इस पर कल बड़ा फैसला होगा। हालांकि दर्शकों को बता दें कि 2 साल से बार बार फेज वाइज इसको इंप्लीमेंट करने के लिए डीजीसीए और सरकार पहले ही एयरलाइंस को कह चुकी है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही यही हो रहा है कि एफडीटीएल का हवाला जो आज दिया जा रहा है, तो 2 साल का वक्त था, आप अब तक क्या कर रहे थे? बट बहरहाल इतना बड़ा संकट आ गया है, संभवतः इंडिगो इसके लिए तैयार नहीं था, अब आ गया है, तो एफडीटीएल क्या कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जाए, इस पर सरकार कल विचार करेगी। एक जाते जाते क्विकली संक्षेप में बताइए, बाकी एयरलाइंस भी तो किराया बढ़ा रही हैं, सिर्फ इंडिगो ही नहीं, तो क्या बाकी एयरलाइंस के लिए भी कुछ हिदायतें आई हैं सरकार की तरफ से?
बाकी एयरलाइंस को भी कल सरकार ने बुलाया है और बाकी एयरलाइंस को भी स्मूथ ऑपरेशन के साथ साथ किराए को लेकर विशेष चर्चा होगी। कल की बैठक में एविएशन सेक्रेटरी रहेंगे मौजूद, डीजीसीए रहेंगे मौजूद और दोनों ही इस बात को लेकर ताकीद करेंगे कि किराए किसी भी स्थिति में रेंज बाउंड ही रहे। इतना अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए पेनल्टी एक्शन जो है डीजीसीए ले सकता है। इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए जाएंगे। एक और जरूरी बात जरूर कह दूं कि एफडीटीएल जो हमने कहा है इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। इस बात ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है और इस पर जल्दी मुहर लगती हुई हम देख सकते हैं। बढ़ेगी जी, ओके, तो ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर कि एफडीटीएल को अब बढ़ेगी का मतलब थोड़ा समझाइए इसको। फिलहाल के लिए रोका जाएगा या इम्प्लीमेंट इसको माने, मतलब आगे बढ़ेगी का मतलब थोड़ा समझाइए। आगे बढ़ी का मतलब ये है कि 1 नवंबर से जो एफडीटीएल फेज 2 लॉन्च किया गया था, जारी हुआ था, उसमें सरकार ढील दे सकती है और इसके लागू होने की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एफडीटीएल फेज 2 की जो बाध्यताएं हैं उससे कंपनियों को छूट मिल सकती है। वो अगले कुछ दिनों तक जो पुराना एग्जिस्टिंग जो नियम चल रहा था नवंबर से पहले का, उसके अनुसार कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं और उसके हिसाब से अगर वो करती हैं तो एयरलाइंस के लिए एक अच्छी चीज होगी, ट्रेवलर्स के लिए एक अच्छी चीज होगी। दोनों ही चीजों के लिए सरकार तैयार है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ दिनों में इस बात की घोषणा भी कर दे। ओके, अब देखते हैं इसमें पायलट्स का जो एसोसिएशन है वो तैयार होगा या नहीं होगा। बट एफडीटीएल पर आगे सरकार बढ़ सकती है। उसको आगे बढ़ने का मतलब है कि उसमें ढील दे सकती है। उसको इंप्लीमेंट करने की जो नवंबर की जो डेडलाइन थी उसको कुछ दिनों के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होती। ये हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने जानकारी दी है एक्सक्लूसिव ये जी बिजनेस की कि एफडीटीएल पर सरकार कुछ ढील दे सकती है। ऐसा हुआ तो ये जो 3 दिन से इंडिगो का संकट है उसमें एक बड़ा विंडो, एक बड़ा स्पेस मिलेगा इंडिगो को भी और उसका फायदा आम यात्रियों को भी होगा। लेकिन तब तक सरकार इस वक्त सख्त दिखाई दे रही है। लताड़ फटकार लगाने का दौर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश पांडे इस तमाम